सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर ने कहा है कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर जो कुछ हो रहा है इसमें कुछ भी नया नहीं। आज अगर कोई सियासतदान वजीर आजम बनकर इस्टेब्लिशमेंट का कैदी बन चुका है तो ऐसा पहली मर्तबा नहीं हो रहा, बल्कि हमारी तारीख 70 वर्ष से खुद को दोहरा रही है। रोजनामा जंग के लिए अपने सियासी तजिए में हामिद मीर कहते हैं कि पाकिस्तान के अक्सर मकबूल सियासतदानों की एक ही कहानी है जिसमें किरदार बदल जाते हैं। ये सियासतदान जब अपोजिशन में होते हैं तो ज्यादा अरसा जेल में गुजारते हैं या फिर जिला वतन रहते हैं, लेकिन जब ये सियासतदान किसी मुफाहमत या खामोश माहले के जरिए बरसर इख्तिदार आ जाते हैं तो फिर अपनी मुफाहमत के कैदी बन जाते हैं। यही इस सिस्टम का कमाल है जिसमें अवामी तौर पर मकबूल सियासतदान वजीर आजम बनकर भी किसी का कैदी नजर आता है। हामिद भी ये बताते हैं कि इन्हें पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले फरतुल्लाह बाबर की मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर लिखी गई नई किताब शी वॉक्ड इनटू फायर पढ़ते हुए ये एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक साबिक वजीर आजम की कहानी नहीं बल्कि कई साबिक वज़राए आजम की कहानी है। बाबर साहब ने कुछ अरसा कबल सदर आसिफ अली जरदारी के पहले दौर के मुतालिक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने सदर मुमलिकत के तर्जुमान की हैसियत से अपने मुशाहिदात बयान किए थे। उनकी दूसरी किताब उन अय्याम के बारे में है जो उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर की तकरीर नवीस और फिर इनके तर्जुमान की हैसियत से गुजारे। ये अरसा 1988 से 2007 पर मुहित है, जिस दौरान शहीद बीबी ज्यादा अरसा अपोजिशन में रहीं। ये दरअसल माइनस बेनज़ीर फार्मूले की आंखों देखी कहानी है। फरदुल्लाह बाबर बताते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी शहादत से सिर्फ एक रात कबल मुफाहमत नामी अपनी आखिरी किताब मुकम्मल की और वो अगले ही रोज 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग के बाहर शहीद कर दी गई। इससे पहले 1979 में इसी रावलपिंडी शहर में वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। हामिद मीर कहते हैं कि मैंने फरहतुल्लाह बाबर की किताब के मुताले के दौरान बेनज़ीर भुट्टो की आखिरी किताब भी साथ खोली। कुछ वाकयात का जिक्र शहीद बीबी ने काफी मुख्तसर किया था, लेकिन बाबर साहब ने कई वाकयात की पूरी तफसील बयान कर डाली। बेनज़ीर भुट्टो की आखिरी किताब का मौजू बहुत वसी है। उन्होंने ये किताब पाकिस्तान के हालात से शुरू की, जहां उन्होंने जमहूरियत की बहाली के लिए एक मिलिट्री डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ डायलॉग शुरू किया, लेकिन ये डायलॉग सिर्फ एक डिक्टेटर के साथ नहीं था। डिक्टेटर के पीछे हमेशा की तरह अमेरिका भी खड़ा था। ये डायलॉग अमेरिका में शुरू होकर पाकिस्तान पहुंचा और इस डायलॉग का आगाज फरहतुल्लाह बाबर के जरिए हुआ, जिसका जिक्र बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी किताब में नहीं किया, लेकिन डायलॉग की सारी तफसील बाबर साहब ने अपनी किताब में बयान की है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब शहीद बीबी ने जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुझे बताया कि वो कुछ अरसे के लिए बच्चों के साथ दुबई शिफ्ट हो रही हैं। इन दिनों नवाज शरीफ वजीर आजम थे और आसिफ जरदारी जेल में थे। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस मलक कयूम के जरिए आसिफ जरदारी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ फैसला हासिल किया जाने वाला था। शहीद बीबी को ये परेशानी थी कि अगर वो भी गिरफ्तार हो गई तो इनके बच्चों की तालीम का क्या होगा। वो बच्चों के लिए महफूज रिहाइश और तालीम का बंदोबस्त करने दुबई शिफ्ट हो गई। कुछ ही अरसे बाद इन्हें जिला वतनी पर मजबूर करने वाले नवाज शरीफ को भी सऊदी अरब जिला वतन कर दिया गया। 9/11 के कुछ अरसे बाद जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने अमेरिका में मुकीम एक पाकिस्तानी के जरिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से डायलॉग के लिए रब्ता किया। हामिद मीर बताते हैं कि शहीद बीबी ने खुद ये डायलॉग शुरू नहीं किया था, बल्कि इस मकसद के लिए फरहतुल्लाह बाबर को अमेरिका भेजा गया। बाबर साहब ने अपनी किताब में इस डायलॉग की अहम तफसीलात बयान की हैं। डायलॉग का आगाज दिसंबर 2001 में हुआ। फरहतुल्लाह बाबर की बयान करदा तफसीलात को सामने रखे तो दिसंबर 2001 में अमेरिका ने पीपल्स पार्टी को बताया था कि 2002 में इलेक्शन तो हो जाएंगे लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं आएगी। जी हाँ, फरहतुल्लाह बाबर को अमेरिका में कहा गया कि नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो न सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे बल्कि शहीद बीबी 2007 तक जिला वतन रहेंगी। ये भी वाजे कर दिया गया कि आसिफ जरदारी भी जेल में रहेंगे और अगर बेनज़ीर भुट्टो ने जनरल परवेज मुशर्रफ से ताउन न किया तो पीपल्स पार्टी को तोड़ दिया जाएगा। फरहतुल्लाह बाबर ये पैगाम अमेरिका से लेकर चले और दुबई पहुंचे। शहीद बीबी को ये पैगाम दे दिया। शहीद बीबी ने अमेरिका और जनरल परवेज मुशर्रफ के इस मुश्तरका बयान पर सरेंडर करने से इनकार कर दिया। डायलॉग का अगला राउंड इस्लामाबाद में फरहतुल्लाह बाबर और जनरल परवेज मुशर्रफ के करीबी साथी तारिक अजीज के दरमियान हुआ।
پھر شہید بیبی کو چیئرمین سینٹ بنانے کی پیشکش کی گئی، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر 2002 کا الیکشن ہو گیا، پیپلز پارٹی کو توڑ دیا گیا۔ 2002 سے 2007 تک جنرل مشرف کے پاس فری ہینڈ تھا، موصوب بھرپور امریکی حمایت اور ایک ربڑ اسٹمپ پارلیمنٹ کے ذریعے پارلیمنٹ کو آگے لے جانے کی بجائے مزید کئی سال پیچھے لے گئے۔ 2007 کی وکلا تحریک کے دباؤ میں جنرل مشرف نے دوبارہ بے نظیر بھٹو سے ڈائلاگ شروع کیا، لیکن یہ ڈائلاگ بھی ایک دھوکہ تھا۔ جنرل مشرف وردی اتارنے اور الیکشن کرانے پر راضی تو ہو گئے، لیکن مائنس بے نظیر اور مائنس نواز شریف فارمولے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ شہید بی بی راضی نہ تھی، وہ مشرف کی مرضی کے خلاف پاکستان آئیں اور شہید کر دی گئیں۔ فرحت اللہ بابر کی کتاب میں جمہوریت، عدلیہ اور میڈیا کے علاوہ امریکہ کے کردار کے بارے میں بیان کردہ کئی واقعات کی آج کے واقعات سے بہت مماثلت نظر آتی ہے۔ کتاب پڑھتے ہوئے افسوس بھی ہوتا ہے کہ جس جمہوریت کی بحالی کے لیے شہید بی بی نے اپنی جان قربان کر دی، وہ ابھی تک بحال نہیں ہوئی۔ یہاں الیکشن تو ہو جاتا ہے، -1 بھی ہو جاتا ہے، -2 بھی ہو جاتا ہے، لیکن جمہوریت پھر بھی نہیں آتی اور جمہوریت کے نام لیوا کوئی سبق بھی نہیں سیکھتے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔